भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा बस 100 आएगा, 100 सीटें पाएगी। बस उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। कि दिल्ली में भी सरकार दिखा रही थी कि बीजेपी की बढ़ रही है, ठीक है सर। उसके बाद बंगाल में दिखा रही थी। एग्जिट पोल पर हम कोई भरोसा नहीं करते हैं, और मीडिया बिकाऊ भी है। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया नहीं बिकाऊ है। भाई साहब, बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता, उसको रोजगार देना आपकी प्रॉब्लम है, वो गिरटी है। 10 बच्चा पैदा कर लिया और कहेंगे जी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ऐसा नहीं होता। आप 10 बच्चा पैदा कर ले और कहेंगे सरकार बेरोजगार करा दी ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। आज 7वें चरण का मतदान पूरा हो चुका है। यूपी के जो 7 चरण थे उनके लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी न्यूज़ चैनल अपने अपने एग्जिट पोल शो कर रहे हैं। तो इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और जनता की राय जानते हैं कि आखिरकार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ज़्यादातर 250 से 300 के बीच में भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। तो जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता उन एग्जिट पोल से कितना इत्तेफाक रखती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर सैफुल खान है। सैफुल खान जी, क्या लगता है जो एग्जिट पोल आए हैं वो 250 से 300 के बीच में भाजपा के पक्ष में आए हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, सहमत तो हैं इससे, ये नहीं है कि सहमत नहीं है, लेकिन अब देखिए 10 तारीख के बाद क्या होता है। क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल है ये गलत भी हो सकती है? नहीं, गलत तो उतने नहीं हो सकते हैं जितना हम समझ रहे हैं। कुछ हद तक सही भी दिखाते हैं, और लेकिन सोशल मीडिया वो इनको दे रही है, सपा को, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी पे दिखा रही है वो बीजेपी को दिखा रही है। हम सबका समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं कि वो आए तो भी गलत है और ये आए तो अच्छा है, ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, हमारा देश एक मत होकर चलना चाहिए, जिस तरीके से भाई साहब ने कहा, तो उस तरीके से तो हम ये कहते हैं कि क्राइम्स ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उसके और भी मुद्दे हैं, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी ख़त्म होना चाहिए, महंगाई पे थोड़ा अंकुश लगना चाहिए, और बाकी सब ठीक है। आपका अपना व्यक्तिगत क्या राय है, किसकी सरकार आपको बनती दिखाई दे रही है पूरे प्रदेश के अंदर? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर तो मेरे को बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी की सरकार। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कितनी सीट पे दिखाई दे रही है, कुछ अंदाजा तो होगा? देखिए, 200 के बीच में भी अगर बीजेपी सीट लाती है तो वो सरकार बना लेगी। अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में क्या ख्याल है, कितनी सीटें पा सकेंगे? हम समझते हैं कि 150 से 180 के बीच में आ सकती है। तो आपके अनुसार सरकार बीजेपी की बन रही है, मुझे बनती दिख रही है। अब आगे आपका क्या नाम है? सुरेंद्र ठाकुर। सुरेंद्र ठाकुर। सुरेंद्र जी, क्या लगता है एग्जिट पोल आ रहे हैं 200, 250 से 300 के बीच में भाजपा के पक्ष में है मामला, आपको क्या दिखता है? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो देश के साथ हो, जो हमारे देश की रक्षा। ये हमारा घर है, पहले ही बताते, देश मेरा घर है, चाहे अखिलेश की बने या बीजेपी के बने, जो मेरे घर को संभाल के रखे। मैं चाहता हूं कि बीजेपी की बने कि मेरे घर के संभाल के रखे, और मैं चाहता हूं कि सरकार उन्हीं की बने जो हमारा सबका देखा है, ख्याल करे। और रीजन ये सबसे बड़ी बात है महंगाई हुआ कि भाई साहब ने मुद्दा उठाया। पहले लेबर की 200 रुपये दहाड़ी थी, सबकी तनख्वाह बढ़ गई है, तो स्टेप बाय स्टेप मार्केट बढ़ता है। पहले धीरे धीरे आपका बढ़ेगा तो हर एक को देना पड़ेगा इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। थोड़ा सा सुन लीजिए आप, थोड़ा सा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन आदमी की तनख्वाह भी बढ़ रही है। किसी की सैलरी 5000 पहले थी, आज से 10 साल पहले उसकी सैलरी 1 लाख हो गई है। आप पहले अगर आप 20 रुपये दूध लेते थे, 50 रुपये दूध हो गई है। लेबर की तनख्वाह पहले 200 रुपये दहाड़ी थी, अब 400 रुपये हो गई है। उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेटलमेंट करती है, गवर्नमेंट का मुद्दा है। आपको लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो भाई सोच, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी सोच सकते हैं। अरे देश की बात, तो देश सबका है। अगर कोई कहता है कि ये सरकार आएगी हमको भगा देगी, वो सरकार आएगी हमको भगा देगी, कोई किसी को नहीं भगाता। यहाँ पे डर के जीने से बेटर है कि आप खुल के जिए और सरकार का साथ दीजिए। कोई सरकार किसी को नहीं भगा दी, सबके दादा परदादा इसी देश में है और इसी देश में रहेंगे। अगर कोई कहेगा कि वो आ जाएगी तो आपको भगा देगी, ना 70 साल में ये भागे ना 70 साल में हम भागे। तो भैया जो देश के साथ है वो मेरा घर है। क्या यूक्रेन की आज रसिया ने युद्ध कर रखा है, तो सारे पलायन करके भाग रहे दूसरे देश में, क्या उसका घर सेफ नहीं है आज के डेट में? तो मेरा घर सेफ होना चाहिए। हम आपस में ना लड़के घर को बचाएं, ये हमारा देश है। अगर नेता कहेंगे भैया आपस में लड़िए, तो हम और आप बेवकूफ़ है जो लड़ते हैं। 288 से 306 के बीच में एक टीवी न्यूज़ में आ रहा है भाजपा के पक्ष में, आप कितना सहमत हैं, कितना इत्तेफाक है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने और 100% बने, क्योंकि वो मेरे देश के लिए काम करती है वर्ल्ड के मैप पे। और रही बेरोजगारी, एजुकेशन के मामले में, मैं कहता हूँ कि बनारस आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। बनारस के शहर में मैं पहले आया था, बहुत पहले, गाय गोबर सब आज के क्लीन सिटी लगती है। बनारस क्या, किसी भी इंडिया के शहर में चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, इवन पटना चले जाइए, भाई क्लीन है। भाई आप क्या चाहते हैं, जहाँ आप खाते हैं वही क्या गंदा करी है क्या? कुत्ता भी अगर बैठती है तो पूछे साफ करके बैठती है।
तो भाई आपको साफ शहर चाहिए, आप 15 लाख रुपया मांग रहे हैं, 15 लाख आपको हम दे दें, 1 साल में बैठ के आप खा लीजिएगा, तो आप देश सेवा चाहते हैं कि अपना 15 लाख लेना चाहते हैं? ये सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। देश चाहिए 15 लाख रुपया लेकर खा के 1 साल में खत्म, फिर घूमिएगा ये और बेरोजगार। भाई साहब बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता, उसको रोजगार देना आपकी प्रॉब्लम है, वो गिरटी है। 10 बच्चा पैदा कर लिया और कहेंगे जी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ऐसा नहीं होता। आप 10 बच्चा पैदा कर ले और कहेंगे सरकार बेरोजगार करा दी ना, सरकार अपना काम खुद कर रही है, आपको खुद भी सोचना है, देश आपका भी है ना। 280 सीट या 88 सीट भाजपा को मिल सकेंगी या चाहिए? हम कह रहे हैं कि योगी की ही आनी चाहिए, मोदी की, चाहे उसके जगह मैं कह रहा कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई पार्टी हो, जो मेरे देश के बारे में सोचेगा मैं उसके साथ हूँ। अगर योगी जी सोचते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, प्रधानमंत्री जी मोदी जी सोचते हो तो मैं उनके साथ हूँ। सीधी बात है, मेरे देश के बारे में सोचे। अब दोस्त देश से कोई किसी को नहीं भगाता भाई साहब, ये डर के जीने वाली बात है। पंडित जी कहते हैं कि आप ये नहीं करिएगा तो बाप रे भगवान आपको श्राप दे देंगे। मुल्ला जी कहते हैं भाई अब नमाज नहीं पढ़िएगा तो बाप रे अल्लाह मियां नाराज हो जाएगा। कोई किसी से नाराज नहीं होता भाई साहब, अपना कमाना और अपना खाना है, यहाँ अपना कमाना और अपना खाना है। सुनिए, एक बत्ता के चक्कर में भाई भाई को गोली मार देते हैं कि भैया जमीन ना देंगे, हमार जमीन है तू काहे लेबा, अकाय हमार जात के हमार वोट दिए, जतवा खाई दिए का बताओ हमरा। पहले कोई जात खाना नहीं देता भाई साहब, ना चाचा देता ना भाई, माँ बाप छोड़ के कोई किसी का नहीं होता है। और एक बित्ता के लिए भाई को जमीन दीजिए, कोर्ट में घसीट देते हैं, अपने भाई पे केस कर देते हैं और कहिए कि भैया हमारे ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव जी हमको दें। क्यों देगा भाई? आज हम कहाँ अपने बेटे के लिए कमाए, लालू अपना बेटे के लिए कमाए, सब अपना बेटे के लिए कमाता, हम कमाएंगे अपने बेटे के लिए कमाए, क्यों देंगे आपको हिस्सा भाई? क्यों देंगे? हम अपनी कमाई अपने पास रखेंगे, इसीलिए कोई किसी को अपना कमाइए, खाइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दो देश में डेवलप करें, रोड बनाए, एयरपोर्ट बनाए, एजुकेशन बनाए, आपके बच्चे को पढ़ाए, सीधी सी बात है। जनसंख्या कंट्रोल करिए भाई, देश आपका बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? क्या नाम? हमारा नाम सर अनिल कुमार यादव नाम है। सरवन कुमार, अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार जी ये बताइए, आज जो है एग्जिट पोल आए हैं तो उसमें 250 से 300 के बीच में जो न्यूज़ वाले हैं वो दिखा रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में है। आप इससे कितना सहमत है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस पर? सर हम तो इससे इतना सहमत हैं कि दिल्ली में भी सरकार दिखा रही थी कि बीजेपी की बढ़ रही है, ठीक है सर। उसके बाद बंगाल में दिखा रही थी। एग्जिट पोल पर हम कोई भरोसा नहीं करते हैं, गलत भी हो सकते हैं, गलत भी होता है और गलत रहता भी है, और मीडिया बिकाऊ भी है। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया नहीं बिकाऊ है। अब बंगाल में भी दिखा रही थी कि 2/3 का सरकार बन रही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। इस समय गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और कोई बात नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। कितनी सीटों का आपने व्यक्तिगत जो आपने मतलब जो गुना भाग करा होगा, कितनी सीटों पे दिखता है? सर हमारा जहाँ तक अनुमान है अपना पर्सनल, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनेगी, और 10 तारीख को नतीजा आ जाएगा। और रह गई कि जो भी सरकार बनेगी गठबंधन की बनेगी। हाँ, आज आपने परिवर्तन के लिए वोट दिया है? हाँ, हम सर वोट दिए हैं, परिवर्तन के लिए दिए हैं, परिवर्तन के लिए दिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी यही समस्या है, युवाओं के लिए रोजगार और महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है, और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? भैया मुन्ना जी। मुन्ना जी, क्या लगता है 250 से 300 के बीच में भाजपा की सीट दिखाई? 10 तारीख को फाइनल होगा भाई। आपके अनुसार, आपको व्यक्तिगत तौर पे? हम नहीं बता सकते भाई। अच्छा, ये तो पता होगा, चलो किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है ये बताओ। भैया जो बोल रहे उन्हीं का, अखिलेश यादव। आप परिवर्तन के लिए वोट किए? जी जी, हमने भी उन्हीं को दिए हैं। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजन है। सर आज एग्जिट पोल आए हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों के एग्जिट पोल हैं। कोई 280 बता रहा है, 280 से 300 के बीच में भाजपा की सीट बता रहा है, कोई 288 से 320 के बीच में सरकार बता रहा है। आप इससे कितना सहमत? 270 से सहमत है। 270 से सहमत है। हाँ, 270। तो भैया अभी एक समाजवादी पार्टी के खड़े थे, वो कहने दीजिए हमको, कहने। एग्जिट पोल गलत हो गए। अरे गलत क्या होता है उसमें? थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर होता है, नीचे ऊपर होता है, बस। और क्या होता है? पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश आएगा नहीं, अखिलेश आएंगे नहीं, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्या कारण? नहीं आएगा भाई, गुंडा राज है, और क्या है? इस पे ही लोग वोट दिए हैं ना, बस। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो गुंडे थे वो भाजपा में आ गए, अब जब गुंडे सत्ता में बैठ गए तो गुंडागर्दी करेगा कौन? देखिए भाई, ये गुंडे राज पे ही वोट हुआ है भाजपा का, बस। अच्छा, आज आप बनारस में हैं, हम बनारस में मौजूद हैं। बनारस में आज 54 सीट पे चुनाव था, 54 सीटों पे चुनाव था। 54 में से जो एग्जिट पोल आया है वो 36 सीटों पे भाजपा को दिखा रहे हैं। एकदम सही है, सही है। आप इससे सहमत हैं? सहमत है, एकदम सहमत है, एकदम सहमत है। तो अखिलेश यादव की सरकार आपको दिखाई नहीं दिखाई दे रही है। अब 10 तारीख को मालूम होगा। 10 तारीख को। आपका क्या? सर मैं संजय कनौजिया। सर संजय कनौजिया।
तनुजा जी, आपको क्या चमक रहा है, किसकी सरकार बने? भाजपा सरकार बन रही है सर, ये गढ़ है मोदी जी का, यहाँ बनना ही है उनका खाली, और क्या ये हाथ पर मारने से फायदा नहीं है, बनना तो बनना ही है उनका, और क्या 280 सीट पा जाएगी भाजपा? ये सही सच का बात है, जनता की बात है, और क्या 100% उनका बनना है यहाँ पर, और क्या अखिलेश यादव वही दूसरे नंबर पर आने वाले हैं, और क्या दूसरे नंबर पे आएंगे, तो आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी? निश्चित बनने वाला है, जनता की बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। कमल खिलेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। सर 14 साल में अभी सब भाजपा गई थी ना सर, 14 साल में भाजपा गई थी ना, इस बार 28 साल में जाएगी। हाँ, इस बार 14 साल में गई थी ना, इस बार 28 साल में जाएगी। आप बताइए। आज तक एक मिनट, गुब्बारा जितना बड़ा गैस भर जाए, जब वो आसमान में उड़ता है, जब गिरता है तो सूख जाता है, क्या तू सूख जाता है? हाँ, तो उसी तरह हाल होगा। मैं बीजेपी के, ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले 14 साल के लिए गई थी, इस बार 28 साल के लिए वनवास काटेगी। 14 साल में इंसान को समझ में आ गया क्या था हिंदुस्तान, क्या हो गया। सर वही 400 का सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी जो केंद्र मंत्री हैं, वो सिलेंडर कपारे पर लेकर संसद में धरना दे रही थी। आज 1000 का सिलेंडर है, कोई नहीं लगा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, वही 70 रुपए का पेट्रोल था, तो यही सब लोग भाजपा के लोग कहते थे कि महंगाई बहुत है। आज 100 रुपए का पेट्रोल है, आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आज महंगाई नहीं है, आज 200 रुपए पेट्रोल ले रहा है, बस खाली बातें हैं। आज 200 रुपए पेट्रोल होने वाला है, आज 200 का पेट्रोल होने वाला है, क्योंकि गृह युद्ध चला है। गृह युद्ध में कितने आदमी क्या जाएगा वो आप कुछ सोच सकते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद तौहीद है। मोहम्मद तौहीद। मोहम्मद जी, क्या लगता है आपको, जो आज एग्जिट पोल आए हैं, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? भाजपा के पक्ष में एग्जिट पोल आए हैं, भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा बस 100 आएगा, 100 सीटें पाएगी। बस उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। उसके बाद सपा तो एक नंबर है, एक नंबर, पूरा फुल बहुमत आएगा। बहुमत में कितनी सीट का अंदाजा है आपका? जो भी होगा उसका वो तो पूरा आएगा। 250 पार करेगा? 250 पार है, 250 पार हो गया। अखिलेश ओके है, 250 ओके हो जाएगा। आपका? हाँ जी, अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे जी। हाँ, अखिलेश आएंगे। अखिलेश लगते हैं कि आप आएंगे? जी जी। योगी जी नहीं आएंगे? जी नहीं। हाँ बोल। एक बार भाजपा 400 पार के जीतेगी भाजपा। हाँ, भाजपा 400 को पार, और अखिलेश तो 200 का पार जाए, 300 का पार हारने की, 300 का पार हारेगी। उम्मीद है, मैंने उम्मीद है। और बीजेपी और महंगाई इतनी है। मेरा यही विचार है, बीजेपी की सरकार ही में बहुमत बनेगी और मोदी ही बनेंगे। 288 सीट दिखाई दी एग्जिट पोल में। 231 सीट, 288, 88, 290 क्या लगता है आपको, आप आएंगी भाजपा? हाँ, भाजपा की सरकार। आपका क्या मानना है? नहीं, भाजपा नहीं आएगी इस बार। तो कौन आएगा? अखिलेश 250 प्लस, 250 प्लस में आएगी। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो भाजपा के पक्ष में है। वो एग्जिट पोल तो ऐसा ही, वो गोदी मीडिया है, वो तो चैनल ही उनका है, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं, उनका हक है कुछ भी दिखा। एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है। एग्जिट पोल बिल्कुल गलत होता भी है, कितनी बार गलत हुआ। लेकिन जो एनडीटीवी जो भाजपा के खिलाफ में चलता है, उसने भी दिखाया कि भाजपा के पक्ष तक 24 चैनल नहीं दिखाएगा, हम नहीं मानेंगे। 24 चैनल एक नंबर चैनल होता है। न्यूज़ 24 न्यूज़ 24 भी भाजपा के पक्ष में दिखा रहा है। हाँ, तो वो भी चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट पोल तो वो भी अभी अनुमान के हिसाब से दिखा रहा है, वो चेंज होता भी है, और आगे भी चेंज हुआ है, पीछे भी चेंज हुआ है। इस भाजपा सरकार में कौन कौन सी परेशानियां रही? भाजपा में तो बहुत परेशानी आती है, भाजपा सरकार में तो ऐसी परेशानी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। अनिल। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अब हम तो बताएं, भैया चाहते हैं। आपका क्या? बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। ऐसा क्यों लगता है? विकास के नाम पे।
हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। बोलिए ना मुश्ताक अहमद। भैया बोलिए। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जी, एग्जिट पोल आए हैं न्यूज़ चैनलों के, एजेंसियों के, वो 250 से 300 के बीच में, कोई 270 बता रहा है, कोई 240, मतलब कि कोई 254 बता रहा है। ये 250 से 300 के बीच में भाजपा के पक्ष में आ रहा है जो एग्जिट पोल है। आप इससे कितना इत्तेफाक या कितने सहमत हैं आप इस बात से? अब एग्जिट पोल है, हाँ। अब आगे देखा जाएगा 10 तारीख को। 10 तारीख को आपका अपना व्यक्तिगत राय क्या है? क्या देखा पूरे इस इलेक्शन में, किसकी सरकार आपको बनती दिखाई दे रही है? ज़्यादातर तो अखिलेश का दिखा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल उसका उल्टा दिखा रहा है। एग्जिट पोल उल्टा है, आपके अनुसार ये गलत भी हो सकता है? हो सकता है। एग्जिट पोल आपके अनुसार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता।